मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। अगर आपके भी ये प्रश्न है कि पेपर आने वाले हैं और अभी तक तैयारी नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल सही लेक्चर सुन रहे हैं। और इस बार की परीक्षाएं हमारी ऑनलाइन मोड से नहीं ऑफलाइन मोड से होने जा रही हैं। पिछले जितने सालों के क्वेश्चन पेपर हमें उपलब्ध हुए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए जिन स्टूडेंट्स की तैयारी हो गई है वे इन लेक्चर्स को अच्छे से सुन लें, रिवाइज कर लें, और जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आरंभ करने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी बने रहना है, क्योंकि प्रायशः ऐसा देखा जाता है कि 80 to 90% प्रीवियस ईयर के पेपर रिपीट होते हैं। 10-20% तो देखिए स्टूडेंट रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चलते हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता चल जाता है। ऑलमोस्ट सभी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के सिलेबस सेम है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस को जरूर चेक करें। अभी तक जितना सिलेबस सॉल्व कर दिया गया है उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। आशा रख सकते हैं कि आप सब इन लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे और अन्य छात्रों तक भी इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बनेंगे। तो इसलिए आप लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें और साथ साथ नोट डाउन भी जरूर करते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर हमें 2021 के पेपर में आया हुआ है। 40 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा और 10 मार्क्स की हमारी इंटरनल रहती है। सबसे पहला प्रश्न है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का। 4 प्रश्न पूछे गए हैं और हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी ये कार्य आपके पास 8 मार्क्स का है। पहला प्रश्न है पंचतंत्र की रचना किसने की? पंडित विष्णु शर्मा ने। अगला प्रश्न है धिक दारिद्र्यम पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? 12वें पर्व से, जिसका नाम है शांति पर्व। अगला प्रश्न है गच्छामः पद किस लकार पुरुष और वचन का रूप है? गम धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष और बहुवचन। अगला प्रश्न है दीर्घ संधि और प्रकृति भाव संधि का एक एक उदाहरण लिखिए। दीर्घ संधि का उदाहरण है विवेकानंद, शशांक, मृगांक सकते हैं, और प्रकृति भाव संधि का उदाहरण है हरि, इमऊ, इंद्र, उमेश। तो अनेक प्रकार से आप इनके आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में भले ही चॉइस नहीं है, पर इसमें मार्क्स लेने बहुत आसान है। तो इसलिए आपने बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ताकि आपका कहीं पर भी मार्क्स ना कटे। लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं किन्हीं 2 श्लोकों का सरलाद कीजिए। 4 श्लोक दिए गए हैं और आपको 2 श्लोक करने हैं, और अगर एक श्लोक सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं, यानी ये कार्य आपके पास 8 नंबर का है। पहला श्लोक देखते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। ये श्लोक लेसन नंबर 8 स्थित प्रज्ञस्य का भाषा से लिया गया है, और इसके रचयिता कौन है? यह महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 6ठे पर्व भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता के 2रे अध्याय, जिसका नाम है सांख्य योग, से लिया गया है। तो इस प्रकार आपने प्रसंग लिखना है। और श्लोक को अटेम्प्ट करने का तरीका देखिए एक बार स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप प्रसंग लिखते हैं जिसमें आप लेसन का नाम और राइटर का नाम बताएंगे। उसके बाद अवतरण एक पंक्ति में बताएं कि श्लोक में किस विषय पर बात की जा रही है, और उसके बाद उस श्लोक का अर्थ बताएंगे आप,
और उस अर्थ को एक्सप्लेन करने का कार्य आप व्याख्या भाग में करेंगे और उसके पश्चात व्याकरण और विशेष संबंधित अंशों को जोड़ा जा सकता है, पर कंपल्शन नहीं है। तो इस तरीके से आपको श्लोक अटेम्प्ट करना है। तो देखिए श्लोक में क्या कह रही हैं। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है कि स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि जो संसार के विषयों का चिंतन करता है उसकी स्थिति क्या होती है। ध्यायतो विषयान पुंसः, कि जो योगी निरंतर विषयों का चिंतन करता है, ध्यान करता है, संदेशु उपजायते, तो उन विषयों के प्रति संग उत्पन्न हो जाता है, अर्थात आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगा संजायते कामा, और आसक्ति से उसे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। कामात क्रोधो भी जायते, और इच्छा पूर्ति ना होने पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार विषयों से आसक्ति और आसक्ति से उसे प्राप्त करने की इच्छा और इच्छा की पूर्ति ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, जो निरंतर एक मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार आप श्लोकार्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। अर्थेन ही विहनस्य पुरुषस्य अल्पमेधसः विच्छिद्यन्ते क्रियाः सर्वाः ग्रीष्मे कुसरितो यथा। और ये श्लोक लेसन नंबर 6 से लिया गया है। ये 6 लेसन का 9th श्लोक है और इस लेसन का नाम है दिक्दारिद्र्यम। और ये पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 12वें पर्व, जिसका नाम है शांति पर्व, से लिया गया है। तो यहाँ पर अर्जुन राजा युधिष्ठिर को धन की महत्ता के विषय में बताता हुआ कह रहा है कि अर्थेन ही विहनस्य, कि धन से रहित हुआ व्यक्ति, पुरुषस्य अल्प मेधस, मंद बुद्धि, कि धन से रहित मंद बुद्धि पुरुष के, विच्छिद्यन्ते क्रिया सर्वा, के सभी कार्य, विच्छिद्यन्ते नष्ट हो जाते हैं। ग्रीष्मे कुसरितो यथा, जैसे ग्रीष्म में गर्मी की ऋतु में कुसरितो छोटी नदियां सूख जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में छोटी नदियों का पानी सूख जाता है, समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति कम बुद्धि वाला है, अल्प बुद्धि वाला है, वह निधनता के कारण कुछ सोच समझ नहीं पाता है, तो उसके सभी कार्य जो हैं निष्फल हो जाते हैं। अतः जीवन में धन बहुत अधिक आवश्यक है, इसलिए हे राजा युधिष्ठिर, तुम्हें राजलक्ष्मी का त्याग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला श्लोक देखते हैं। केनामृतम इदम सृष्टम मित्रमित्यक्षर द्वयम आपदाम च परित्राणम शोक संताप भेषजम। और ये श्लोक 10वें लेसन से लिया गया है और ये 10वें लेसन का पहला श्लोक है और इस लेसन का नाम है मैत्री पुनस्त्वीदृशी, जो कि अनेक विविध ग्रंथों से लिया गया है। तो यहाँ पर मित्र शब्द की अमरता को बताते हुए कवि कह रहे हैं कि केनामृतम इदम सृष्टम, कि किसके द्वारा इस अमृतमय मित्र, इस प्रकार के 2 अक्षर वाले नाम को बनाया गया है, इस शब्द को बनाया गया है। आपदाम च परित्राणम, जो आपत्तियों से, परित्राण माने रक्षा करता है, और शोक संताप भेषजम, और शोक और संताप माने व्याकुलता की औषधि के समान है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मित्र शब्द को बनाने वाला कोई विचित्र ही प्रतीत होता है कि जिसने इस मित्र नामक 2 शब्दों के अक्षरों को बनाया है, जो प्रत्येक दुख की औषधि के समान है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। मनसा चिंतितम कार्यम वचसा न प्रकाशयेत, मंत्रेण रक्षेद गूढ़म कार्यम चापि नियोजयेत। और ये श्लोक लेसन नंबर 9th से लिया गया है और ये 9th लेसन का 5th श्लोक है, जिसका नाम है नीति सूक्तय। और ये पाठ आचार्य चाणक्य द्वारा रचित वृत्त चाणक्य से लिया गया है। तो इतना आपने प्रसंग में बताना है।
तो यहाँ पर आचार्य चाणक्य राजाओं को नीति संबंधी उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि मनसा चिंतितम कार्यम, मन से सोचे गए कार्य को वचसा न प्रकाशित, वाणी के द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। मंत्रेण रक्षेद गूढ़म, मंत्रणा करके, सलाह करके उस गूढ़ रहस्य की रक्षा करनी चाहिए। कार्यम चापि नियोजयेत, और उसे कार्य में प्रयोग करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जब तक आप किसी कार्य को पूरा ना कर लें तो मन से सोचे गए अपने कार्य को वाणी के द्वारा प्रकट ना करें, उस कार्य की सिद्धि करके ही उसे बताएं। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि दो गद्यांशों का सरलाद कीजिए, और इसे लिखने का तरीका भी बिल्कुल वही है। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम है। अवतरण, तो यहाँ पर आपने शिक्षा बतानी है कि किन पात्रों के माध्यम से क्या शिक्षा दी गई है। उसके बाद आप इस गद्यांश का अर्थ बताएंगे, और उसके बाद व्याकरण या विशेष संबंधित अंशों को जोड़ा जा सकता है, पर कंपल्शन नहीं है। तो इस तरीके से आपने गद्यांशों को सॉल्व करना है। पहला गद्यांश देखते हैं। ततो निर्भर निद्रा सुखिना पथि। थोड़ा सा गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिए कि ताकि आपको पता चल जाए कि यह गद्यांश कहाँ से लिया गया है। ये लेसन नंबर 7 से लिया गया है, जिसका नाम है दुर्जन संगो भयावह, कि दुष्ट का संग भयानक होता है। यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश से लिया गया है। तो इस प्रकार आपने प्रसंग लिखना है, और उसके बाद आप अवतरण में शिक्षा बताएंगे कि दुष्ट व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए। तो चलिए गद्यांश देखते हैं। ततो निर्भर निद्रा सुखिना, तो इस प्रकार निर्भर निद्रा सुखिना, पूरी तरह नींद के सुख में डूबा हुआ वह यात्री, भ्रमण परिश्रांतेन, मार्ग में चलने के कारण थका हुआ उस पथिक ने, मुख व्यादानम, अपना मुख खोल दिया। अथ परसुखम असहिष्णु, और दूसरों के सुख को ना सहन करने वाला, तथा स्वभाव दौर्जनेन स काकस तस्य मुखे, और स्वभाव से दुष्ट उस कौए ने, तस्य मुखे उस पथिक के मुख पर, पुरुषोत्सर्गम कृत्वा पलायिता, बीट करके भाग गया। ततो यावदसौ पांथ उत्थाय ऊर्ध्वं निरीक्षते, इसके पश्चात जब वह पथिक उत्थाय उठकर ऊर्ध्वं ऊपर की ओर देखता है, तावत तेन अवलोकिता, तब उसके द्वारा देखा गया हंस, कांडेन, बाण के द्वारा, हतो, बाण के प्रहार से, व्यापादित, मार दिया गया। और लिखेंगे। अगला गद्यांश देखते हैं। पूरा दैत्यो सहोदरो सुंद नामनौ। गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़िए ताकि आपको इस लेसन का नाम पता चल जाए। अब देखिए सुंद की कहानी कौन सी थी। लेसन नंबर 9 है, और इस लेसन का नाम है सुंद कथा, और इसके राइटर कौन है? नारायण पंडित है, और जिन्होंने ये कहानी हितोपदेश से ली है। चलिए अर्थ देखते हैं। पुरा दैत्यो सहोदरो, प्राचीन काल में दो सगे भाई, सहोदरो माने दो सगे भाई, क्या नाम है उनका? सुंद उपसुंद नाम नो, सुंद और उपसुंद नाम के दो सगे भाई दैत्यो राक्षस थे। महता काय कलेशेन, बहुत अधिक शारीरिक तप से, त्रैलोक्य राज्य कामनाया, तीनों लोकों के राज्य की इच्छा से, चंद्रशेखरम आराधित मंतो, बहुत समय तक भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। ततस्तयोर भगवान परितुष्ट सन, इसके पश्चात भगवान शिव ने उनसे प्रसन्न होकर कहा, वरम वरीयतामित्युवाच, कि वरदान मांगो। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगला गद्यांश देखते हैं। अथ केचिद वानरः वैन कर्ण सदृशानि, बंदरों वाली स्टोरी का क्या नाम था? ये है लेसन नंबर 6, जिसका नाम है ना शिष्यायोपदिश्यते, और ये पाठ पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र से लिया गया है। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। अथ केचिद वानरः, इसके पश्चात कुछ बंदरों ने, वहिन कर्ण सदृशानि, आग के कणों के समान, गुंजा फलान्य अवचित
कि गुंजा फलों को चुनकर वहीन वांछया अग्नि जलाने की इच्छा से फूत कुरुवंत फूक मारते हुए समन्तात तस्तु चारों ओर खड़े हो गए। अथ शुचिमुखो नाम पक्षी, इसके 50 शुचिमुख नाम का पक्षी तेषाम तम वृथाया समवलोक्य, उन बंदरों के, वृथाया माने बेकार के, परिश्रम को, अवलोक्य माने देखकर, प्रउवाच बोला, भो सर्वे मूर्खा यूयम, अरे तुम सब मूर्ख हो, नैते वहिन कन्हा, ये आग के कण नहीं है, ये आग की चिंगारियां नहीं हैं। गूंजा फलानी ये तानी, ये तो गूंजा के फल हैं। तत्किम वृथा श्रमेन, तो बेकार के श्रम से क्या लाभ। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो धातुओं के यथा निर्दिष्ट लकारों में रूप लिखिए। 4 धातुएं दी गई हैं, 2 धातुओं का कार्य आपको करना है और एक सही करने पर आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं, यानी ये कार्य आपके पास 8 मार्क्स का है। भू धातु का लिट लकार कैसे चलता है? भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। अगला है गम धातु का लंग लकार, किस प्रकार चलता है? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। अगला है स्पृश धातु का लट लकार, कैसे चलेगा? स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशन्ति, स्पृशसि, स्पृशथः, स्पृशत, स्पृशामि, स्पृशावः, स्पृशामः। अगला है अस धातु का लट लकार, किस प्रकार चलेगा? अस्ति, स्त, सन्ति, असि, स्थ, स्थ, अस्मि, स्व, स्मः। अगर इस लेक्चर ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है, आपके डाउट्स को दूर किया है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं। अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 में संधि अथवा संधि विच्छेद। अब क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना बहुत आवश्यक है। अब प्रश्न पूछा गया कि किन्हीं 4 में संधि करनी है या फिर 4 में संधि विच्छेद का कार्य करना है, यानी कि या तो आप 4 संधि विच्छेद यानी कि उन्हें तोड़ने का काम कर लीजिए या फिर उन्हें जोड़ने का काम कर लीजिए, ठीक है। तो यानी इसके मतलब ये है कि इनमें चॉइस नहीं होती है। अब देखिए परि प्लस इच्छा क्या बना? परीक्षा। अगला देखिए तथा प्लस अपि, तथापि। अगला देखिए सो प्लस अहम, सोहम। अगला देखते हैं उप प्लस ओषति, उपोषति। अगला है शिवालय, शिव प्लस आलय। अगला है सर्वेपि, सर्वे अवग्रह का चिन्ह है, इसको अ बनाएंगे अपि। अगला है शकंधु, शक प्लस अंधु। अगला है राकेश, राका प्लस ईश। तो इस प्रकार आपको ये संधि कार्य करना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है और जितने भी आपसे व्याकरण संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं तो प्रयास कीजिए कि अगर आपको एक्स्ट्रा भी आते हैं तो आप जरूर करके आएं, क्योंकि कहीं पर हलंत विसर्ग की गलती छूट जाती है तो वहां पर नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए ग्रामर को कोशिश करें कि फुल करके आना है, ठीक है फ्रेंड्स। आज की कक्षा में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया और आने वाले लेक्चर में भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी जरूर बने रहें। आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आपका इन क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः, नमः संस्कृताय। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।